नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्लैक स्कॉल मॉडल के ऊपर। जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया ब्लैक स्कॉल मॉडल क्या है, आज हम बात करेंगे ये ब्लैक स्कॉल मॉडल कैसे काम करते हैं और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक स्कॉल मॉडल यूरोपियन ऑप्शन के ऊपर लागू होता है, क्योंकि यूरोपियन ऑप्शन एक्सपायरी डेट पे ही उसका एग्जीक्यूशन होता है, उससे पहले एग्जीक्यूशन नहीं होता है। लेकिन अमेरिकन ऑप्शन किसी भी समय में उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो ब्लैक स्कॉल मॉडल यूरोपियन ऑप्शन यानी सीई और पीई के ऊपर लागू होता है। जैसे पहले बताया, ऑप्शन प्राइस डिपेंड करता है 4 कारणों के ऊपर: डेल्टा, थीटा, गामा, रियो एंड वेगा। ये ब्लैक स्कॉल मॉडल भी इन 4 कारणों के ऊपर निर्भर करते हैं। आइए समझते हैं ब्लैक स्कॉल मॉडल के कुछ महत्वपूर्ण धारणा और आर्ही जिसके ऊपर यह ब्लैक स्कॉल मॉडल बना हुआ है। ब्लैक स्कॉल मॉडल का पहला एजम्पशन है कि स्टॉक की कीमत कैसे बढ़ रहा है या कैसे घट रहा है। हमें पता है किसी भी चीज़ों का कीमत रैंडमली बढ़ सकता है या रैंडमली घट सकता है। मतलब हमें पता नहीं होता है कि ये स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, तो इसे हम एक रैंडम इवेंट कहते हैं। और ये जो मोशन है, जो स्टॉक का प्राइस बढ़ा या घटा किसी भी रैंडम तरीके से, तो उसे कहते हैं हम बाउनियर मोशन। मतलब किसी भी दिशा में उसका प्राइस जा सकता है या आ सकता है। तो अगर वो स्टॉक का प्राइस नीचे भी गया और ऊपर भी आ गया तो ये एक हो गया है आपका रैंडम इवेंट। तो ब्लैक स्कॉल मॉडल का पहला एजम्पशन है कि स्टॉक का प्राइस एक बाउनियर मोशन है, मतलब ये किसी भी तरीके से किसी भी दिशाओं में जा सकता है। ब्लैक स्कॉल मॉडल का दूसरा एजम्पशन ये है कि जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, प्राइस का मूवमेंट कितना जल्दी हो रहा है, और जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होता है यानी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट यानी रेपो रेट, और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट होता है वो फिक्स होता है। मतलब वॉलेटिलिटी और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। वॉलेटिलिटी कभी भी बढ़ सकता है या कभी भी घट सकता है। इंटरेस्ट रेट भी कभी भी बढ़ सकता है या कभी भी घट सकता है। यानी वेगा और रियो कभी भी बढ़ सकता है और कभी भी घट सकता है। ये ब्लैक स्कॉल मॉडल का एक ड्रॉबैक है। ब्लैक स्कॉल मॉडल का तीसरा एजम्पशन ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या टैक्स नहीं होता है। लेकिन हमें पता है कि हर एक ट्रांजैक्शन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या टैक्स होता है। तो ये भी एक ब्लैक स्कॉल मॉडल का ड्रॉबैक होता है। ब्लैक स्कॉल मॉडल का फोर्थ एग्जाम्पशन ये है कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सिर्फ एक्सपायरी डेट पे ही एक्सरसाइज हो सकता है, यानी एक्सपायरी डेट पे ही वो खरीद या बेच सकता है। ये होता है यूरोपियन ऑप्शन। इसीलिए ब्लैक स्कॉल मॉडल सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ऑप्शन के ऊपर ही लागू होता है, अमेरिकन ऑप्शन के ऊपर ये लागू नहीं होता है। समझते हैं ये फार्मूला जिससे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का प्रीमियम डिसाइड किया जाता है। अब कोई भी अगर चाहता है कि ये कैसे निकाला गया है, ये डिराइवेशन कैसे आया है, किस तरीके से ये निकाला जाता है, ये अगर कोई समझना चाहते हैं तो मुझे अपना डीएम कर सकते हैं और मेरा लिंक नीचे है, मुझसे सीख सकते हैं फ्री में। तो ये अगर मैंने ये डाल दिया डिराइवेशन पर तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं डाल रहा हूँ। अगर कोई चाहता है कि ये कैसे निकाला जाता है तो मुझसे सीख सकता है। तो अब हम समझते हैं कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इस इक्वेशन से कैसे निकाला जाता है। ये कॉल ऑप्शन का प्रीमियम निकालने का फॉर्मूला, इसमें सी होता है कॉल ऑप्शन का प्रीमियम और एस होता है अंडरलाइंग एसेट प्राइस यानी जो स्टॉक या इंडेक्स होता है उसका प्राइस, और एक्स होता है स्ट्राइक प्राइस यानी जिस भाव में अपने वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उसका प्राइस। टी होता है एक्सपायरेशन टाइम यानी वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में कितना समय है। आर होता है इंटरेस्ट रेट, और ND1 एंड ND2 जो है वो होता है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये ऐसे नहीं निकालते हैं, इसके निकालने के लिए एक अलग तरीका है। सेम फॉर्मूले को यूज़ करके पुट ऑप्शन का भी प्रीमियम निकाला जा सकता है, बस उसमें इतना डिफरेंट है कि जो D1 होता है और D2 होता है वो माइनस में होता है, और D2 पहले आता है और D1 बाद में आता है। ऑप्शन प्रीमियम में प्रीमियम दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, और एक होता है वॉलेटिलिटी वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू और वॉलेटिलिटी वैल्यू ये दोनों मिला के एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है, और आप उसे टाइम वैल्यू भी कह सकते हो। अब हम समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कैसे ऑप्शन टेबल को पढ़ा जा सकता है, कैसे रीड किया जाता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।